बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से ईद का दूसरा दिन भी आप तमाम लोगों को मुबारक हो। मुझे उम्मीद है कि ईद का दूसरा दिन भी आप अपने अहले खाना, प्यारों के साथ, अजीज़ो कारब के साथ, खुशियों के साथ गुजारे होंगे। आज दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। नई जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत, जिसको हम इंपोर्टेड हुकूमत कहते हैं, ये इंपोर्टेड हुकूमत पहले सिर्फ पाकिस्तानियों की नजर में जग हसाई का सबब थी। पहले ये इंपोर्टेड हुकूमत सिर्फ पाकिस्तानियों की नजर में जिल्लत और रुसवाई का सबब थी। अब ये पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक बनती जा रही है, पाकिस्तान का तमस्खर उड़ाने का सबब बनती जा रही है। इंतहाई इंपॉर्टेंट खबर, इंतहाई अहम खबर ईद के दूसरे दिन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या ये जो नई हुकूमत है ये वाकई पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रही है, जिसमें 36 में से 24 लोग जमानत के ऊपर रहे हैं। लेकिन अब इससे बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि ये जो नई हुकूमत है ये दुनिया की कानून साज असेंबली के अंदर, दुनिया की पार्लियामेंट्स के अंदर बदनाम होती जा रही है। वो क्यों बदनाम हो रही है, सारी खबर मैं आपको बताता हूं। इन्होंने मुकदमा दर्ज किया इमरान खान के ऊपर तौहीन मजहब का। कहा गया कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो हुआ, जो इनकी हुकूमत और वफाकी वुज़रा के ऊपर नारे लगे, लोगों ने इनको चोर चोर कहा, वो इमरान खान के कहने पर किया गया। और इमरान खान, फवाद चौधरी और 3-4 और लोगों के ऊपर तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब इमरान खान ने जो 3.5 साल में तौहीन मजहब के खिलाफ आवाज उठाई है, इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई है, वो हम सबके सामने है। ना सिर्फ हमारे सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने है। दुनिया उसको मानती है। अब इन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया। कल यूरोपीय पार्लियामेंट और बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद पास हुई। उस करारदाद के अंदर यह लिखा गया कि पाकिस्तान की ये जो नई हुकूमत है ये आग के साथ खेल रही है। ये सिर्फ बरतानिया नहीं कह रहा। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर वो सहाफी जो नून लीग के सहाफी तस्वुर होते हैं, उन्होंने भी ये ट्वीट्स किए हैं। वो भी ये मानते हैं कि नई हुकूमत आग के साथ खेल रही है, तौहीन मजहब के फतवे बांटकर। ये जो तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज किया गया है, इसके अंदर से सियासी इंतकाम की बू आ रही है। और ये बू अब यूरोप और बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर चली गई। दोनों पार्लियामेंट्स के अंदर यह करारदाद पेश की गई कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और उनके साबिक वुज़रा के ऊपर जो मुकदमात दर्ज हुए हैं वो इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान की नई हुकूमत आग के साथ खेल रही है। और इससे बड़ी खबर क्या है? इससे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के मौजूदा 3 वजीरों के ऊपर, 3 वफाकी वजीरों के ऊपर बरतानिया और यूरोप में दाखिले पर पाबंदी की तहरीकें आज यूरोप और बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर पेश होने जा रही हैं। इंतहाई बड़ी खबर है। यह पाकिस्तान की इससे ज्यादा बदनामी नहीं हो सकती कि आपके 3 सिटिंग मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और लॉ मिनिस्टर, यानी राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और आजम नजीर ताड़र, इन तीनों के ऊपर बरतानिया और यूरोप में दाखिले पर पाबंदी की तहरीक जो है वो यूरोप और बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर अब से कुछ देर बाद पेश होने जा रही है। चूंकि इन तीनों को डायरेक्ट जो है वो मुर्द इल्जाम ठहराया गया है, जो इन्होंने तौहीन मजहब का मुकदमा पाकिस्तान के अंदर दर्ज करवाया गया। अब ये जो 2 बातें हैं, इसके अंदर 2 बातें हैं इमरान खान के हक में बरतानिया और यूरोप की पार्लियामेंट के अंदर जो आवाज उठ रही है उसकी 2 बातें। पहली बात तो यह है कि तौहीन मजहब, ब्लास्फेमी जिसको हम बोलते हैं, इस पर कोई भी दुनिया का मुल्क जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी के ऊपर आप ये फतवे लगा दें, किसी के ऊपर। चूंकि दुनिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, आजादी इजहार राय को बड़ा मलहूज खातिर रखा जाता है। इस वजह से आप किसी के ऊपर तौहीन मजहब का लेबल लगा दें, ये दुनिया की आजाद जमहूरियतें, दुनिया के वो मुमालिक जहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दूसरा सबसे अहम फैक्टर है, दूसरा अहम फैक्टर यह है कि इमरान खान ने जिस तरह पिछले 3.5 साल के अंदर तौहीन मजहब के खिलाफ मौसर आवाज उठाई, यानी OIC का पाकिस्तान के अंदर इजलास होता है, इमरान खान उस इजलास में ये बात करते हैं कि जनाब मैं 57 इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मायूस हूं,
चूंकि जब दुनिया में तौहीन मजहब की जाती है तो मुस्लिम उम्मा उसके ऊपर खामोश रहती है, OIC उसके ऊपर खामोश रहता है। मैं मायूस हूं, यानी मुस्लिम उम्मा के तमाम सरबराहान के सामने बैठकर एक मुस्लिम लीडर ये बात कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खिताब होता है इमरान खान, उसमें कहते हैं कि जनाब हम तौहीन मजहब की इजाजत नहीं देंगे, हम अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूर करते हैं कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक दिन मनाए जाने की करारदाद मंजूर की जाए, और अक़वाम मुत्तहिदा उसको तस्लीम करती है। एक ऐसे शख्स के ऊपर आपने तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज कर दिया जो सबसे ज्यादा तौहीन मजहब के खिलाफ आवाज उठाने वाला मुस्लिम लीडर है। तो अब बरतानिया और यूरोप की पार्लियामेंट के अंदर यह कहा जा रहा है, बाकायदा तौर पर करारदाद पेश की गई है इमरान खान के हक में कि यह कैसा मुकदमा दर्ज कर लिया हुकूमत ने। यह हुकूमत पाकिस्तान की क्यों आग लगाना चाहती है, क्यों एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाए जा रहे हैं, क्यों इंतशार फैलाया जा रहा है, क्यों ये इस्लाम के नाम पर जो है वो शिद्दत पसंदी को जन्म देने की कोशिश की जा रही है। अब ये मामला जो है वो बरतानिया और यूरोप की पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हो रहा है। फिर ये कहा गया कि जो 3 वजीर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, चूंकि राना सनाउल्लाह और आजम नजीर तारड़ जो मौजूदा वजीर दाखिला और वजीर कानून, उन्होंने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब पेश किया। इन 3 लोगों के ऊपर, मरियम औरंगजेबी, इन 3 लोगों के ऊपर बरतानिया और यूरोप दाखिले पर पाबंदी लगा दीजिए। अब आप एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर किसी मुल्क के इतने तीनों बड़े अहम वजीर हैं, इन तीनों अहम वजीरों के ऊपर किसी दूसरे मुल्क में दाखिले की पाबंदी लग जाती है, तो इसमें पाकिस्तान का कितना नुकसान होगा, पाकिस्तान कितना बदनाम होगा। ये नहीं कि ये बड़े कोई क्रेडिबल लोग हैं, कोई बहुत बड़े लोग हैं तो ये बरतानिया और यूरोप नहीं जा सकेंगे तो इन पाकिस्तान का बड़ा तमस्कर उड़ेगा। नहीं, इनके पास जो ओहदे हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके पास जो पोर्टफोलियोज हैं वो पाकिस्तान के हैं, ये वजीर हैं पाकिस्तान के, अपनी गाड़ी के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाकर चलते हैं, इनके सीने के ऊपर पाकिस्तान का बैज है, चूंकि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको कोई शर्म ही नहीं है, कोई हया ही नहीं है। एक ऐसा शख्स के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जिस पर पूरी दुनिया ये जानती है, पूरी दुनिया मान रही है कि इस शख्स ने अपने मजहब की हिफाजत के लिए, उसकी सरबुलंदी के लिए 3 साल दौरे इक़्तिदार में बड़ा काम किया है, बहुत आवाज उठाई है। अब उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसका मतलब यह है कि यह झूठा मुकदमा था, यह एक फ्रॉड मुकदमा था जो सिर्फ सियासी इंतकाम था। अब होने क्या जा रहा है, होने यह जा रहा है कि अगर इन 3 वजीरों के ऊपर पाबंदी लग जाती है तो ये 3 वजीर जो हैं ये बरतानिया और यूरोप नहीं जा सकते। हुकूमत अब ये चाहती है कि किसी तरीके से इन मुकदमात को वापस लिया जाए। ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अब चूंकि मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, मुकदमात को वापस लेने का मतलब यह है कि इनका फिर और ज्यादा मजाक उड़ाया जाए, इनका और ज्यादा तमस्कर उड़ाया जाए। हुकूमत किसी ना किसी तरीके से कोई रास्ता ढूंढ रही है कि इमरान खान के ऊपर से ये मुकदमात वापस लिए जाएं, चूंकि इंटरनेशनल प्रेशर आता जा रहा है। शीरी मजारी ने जो है वो दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे खतूत लिख दिए, अक़वाम मुत्तहिदा को, यूरोपीय पार्लियामेंट में, ब्रिटिश हाई कमिश्नर पे, मुख्तलिफ जगहों पर खतूत लिख दिए कि जनाब ये देखें क्या कर रहे हैं। अब हुकूमत मजीद फंस गई है, क्योंकि दुनिया की 2 बड़ी पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान के हक में आवाज बुलंद हो गई है। इस चैनल का ख्याल रखें, इसको सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।